आज आप जैसा जानते हैं कि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और 5 बजे संध्या के बाद से प्रचार प्रसार थम जाएगा और आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले इस वार्ता शुरू करने के पहले मैं पूरे नवादा लोकसभा की जनता से अपील करता हूँ कि 19 तारीख को सुबह अपने आप को तैयार कर लें कि निश्चित रूपेण मतदान करने जाए और लोकतंत्र का इससे बड़ा जनाधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं है। जो व्यक्ति नहीं, देश का भविष्य एक आम आदमी के हाथ में होता है मत के माध्यम से। तो पुरुष महिलाएं पहली बार जो वोटर बने हैं वो इस महापर्व में पूरी तरह से सम्मिलित हों, ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। और राष्ट्र निर्माण का यह पर्व है। राष्ट्र कहाँ सुरक्षित है, इसके हाथों में सुरक्षित है, ये आपको तय करना है अगले 5 साल में। आज हम सब जानते हैं कि जिस मुकाम पे देश खड़ा है, एक नई छलांग के लिए भारत तैयार है। रोड मैप तैयार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा अगला 2030 तक का पूरा रोड मैप तैयार है। जो काम प्रारंभ भी हो चुका है, ये अलग बात है, बीच में चुनाव, लेकिन थमे नहीं और फिर नए सिरे से नहीं आरंभ हो। भारत सरकार में 2030 का रोड मैप पे मैं आपको बता रहा हूँ कि काम चल रहा है। तो यही निरंतरता जो है देश को हमको आज इस गौरवान्वित स्थान पे पहुंचाया है। भारत जो है पूरे विश्व में एक कद्र से देखा जा रहा है हिंदुस्तान। आज आपके सामने जो है मैं 39 नवादा लोकसभा क्षेत्र का जो मैंने संकल्प लिया था 28 तारीख को नामांकन के साथ कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा, उसका एक संकल्प पत्र जारी कर रहा हूँ। उसकी कई बिंदुएं हैं जो मैं आपके साथ एक मौखिक रूप से चर्चा में डालूंगा। इसकी प्रति अभी आप लोग को मिल भी जाएगी और फिर मैं ये कहूँगा कि इसके आलोचना या आकलन से के साथ साथ मेरा यही प्रार्थना आपसे कि कुछ भी और आप या यहाँ की जनता इसमें सुझाव देना चाहे तो स्वतंत्र हैं इसमें सुझाव के लिए, क्योंकि ये हम सब का जन सहयोग से ही नवादा का विकास हो सके। आलोचनाओं से नहीं, प्रतिक्रिया से नहीं। सकारात्मक प्रतिक्रिया इस चीज को और सुदृढ़ करेगी। तो इसको हम लोगों ने खंड में तोड़ा है, जैसे कि आधारभूत संरचना कुछ विषय है, सिंचाई संबंधित कुछ विषय है, पर्यटन जिसमें कि सामान्य पर्यटन और धार्मिक पर्यटन भी है, स्वच्छता का भी विषय है और उससे संबंधित और पार्क वगैरह का निर्माण का भी है, कृषि का विस्तृत है विषय कि किन किन पहलुओं पर हम लोग को प्रयास करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या पहलू हम ले सकते हैं, रोजगार के क्षेत्र में क्या ले सकते हैं और खेल संबंधी अपने युवाओं के दृष्टिकोण से उनका मतलब खेलो इंडिया जियो इंडिया के तहत कैसे हम यहाँ पर एक नहीं अनेकों ईशान बना सकें ताकि नवादा का देश भर में एक परचम फहराए हमारे युवा। इस दृष्टिकोण से इन सभी पहलुओं का इसमें जिक्र है। जैसे कि आधारभूत संरचना, हमने ये सोचा है कि ये ठीक है, 3 कैटेगरी में हमें काम करना है नवादा को आकांक्षी जिला निकालने से और विकसित नवादा बनाना। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स उन पर काम करना, ये टाइम टेकिंग समय लगता है, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। कुछ बड़े जो बीच के स्टेज में आके रुके हुए उनको गतिशील करना है, इसकी आधी प्रक्रिया हुई भी लेकिन वो कहीं अधर में लटक गई। कुछ जिनका नया डीपीआर और नए सिरे से काम करना हो, और कुछ जो सामान्य पुल पुलिया जो राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ केंद्र का भी जहाँ सहयोग मिले वहाँ हमको इस तरह से
खेल मंत्रालय से हमें स्टेडियम सबका, नवादा का स्टेडियम है तो उसको आधुनिक करना है। वारसलीगंज और हिसुआ में भी प्रतिभा को निखर के आए, वहाँ भी स्टेडियम का अभाव है तो वहाँ नवनिर्माण कैसे हो। नवादा और शेखपुरा रेल ये पार्क बने तो कैसे बने। यहाँ पे हमारे वकील जो बैठते हैं कचहरी, उनके पास कोई बैठने का तथाकथित बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कुछ होने के बावजूद जिस अवस्था में बैठे हुए आप सब बड़ी बाती वाकिफ, उनके लिए स्थान उपलब्ध करा के व्यवहारिकता के साथ एक वकीलों के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण हो, ये बहुत ही लंबे बहुत दिनों की मांग है। इसमें जो अड़चने हैं समाधान के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, इसकी भी प्रावधान इसमें की गई। नवादा और बरबीघा दोनों को पटना दिल्ली से जोड़ने का रेलखंड का निर्माण प्राथमिकता में कराया जाएगा। नवादा शहर में पूरी नदी को कैसे साफ किया जाए वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, इसका भी जो है इसमें जिक्र आपको मिलेगा। यहाँ का जो जाम का इतना बड़ा समस्या है तो उससे संबंधित क्या क्या बाईपास वगैरह का निर्माण हो, जैसे नवादा विधानसभा अंतर्गत पूरनपुर गांव से कादिरगंज तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे नवादा के शहरवासियों को जाम से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। एक इसका भी प्रावधान है। कादिरगंज में हमारे जो सिल्क का काम करने वालों को मुद्रा लोन, आप देखे हैं कि भारत का जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का निकला है राष्ट्रीय मुद्रा लोन, पहले से भी बिहार में उसका उठना जो है कम रहा, लेकिन अब उसकी मात्रा भी अब बढ़ा दी गई है, 10 से 20 लाख कर दी गई है। किस तरह से बैंकों को कादिरगंज में ले जाया जाए, बैंक उठ के जाए और यहाँ इसका कैंप और मेला लगा के इस योजना को स्पेसिफिक, ताकि नौजवान जो है, बड़ी पीढ़ियाँ वहाँ पे बदल गई हैं जो हमारे मुनकर हैं, नौजवान भी आ रहे हैं लेकिन आकर्षक बन नहीं रहा, उनको इसमें ले जाके और एक भविष्य में जब ये व्यवस्थित हो जाए पूंजी से, तब सब लोग का कैपिटल फ्लो ठीक हो जाए, तो उसके साथ मार्केट लिंक हम जब कर लें तो उनको नया डिज़ाइन मिलने लगेगा, नया काम शुरू। अभी क्या है, उनका मार्केट लिंक ही नहीं, तो जो अपने से बनाए किसी तरह से बेचने में लगे, तो डिमांड सप्लाई की दुनिया में वो फंसी नहीं रहे। जो बनाया 5 साड़ी बनाए, घूम के देश में बेचे, निरंतरता रहे कि उनके पास सब ऑर्डर है, डिजाइन है, बड़े बड़े शहरों से, संस्थाओं से, ये लिंक कभी कराना मुनकरों का एक विस्तृत योजना का हिस्सा बनेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व में भी मैंने वहाँ के अधिकांश बुनकरों को भारत सरकार का टेक्सटाइल का कार्ड उपलब्ध कराया हुआ, तो उससे उनका अस्तित्व खड़ा हुआ, एक राष्ट्रीय पैमाने पे टेक्सटाइल में रजिस्टर्ड हो गए कि यहाँ पर इतने बुनकर हैं देश में। अब उस चीज़ को आगे ले जाना। रेलखंड का बात मैंने करी भी आपको, और सबसे जो प्रेस्टिजियस काम कठिन है, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पूंजी निवेश का ये प्रोजेक्ट है। देश में 2 प्रोजेक्ट ऐसे निर्धारित हुए थे, दक्षिण भारत में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली, इसका 3 चरण का अध्ययन संपन्न हो चुका है। एक आध चरण का जो विषय है, जो संधि हुई है बिहार सरकार का और केंद्र सरकार के, जो पानी से संबंधित है, सेस्मिक जोन जिसको बोला जाता है, जो अर्थक्वेक का अध्ययन होता है जिसमें कि वो उसको ये कैटेगरी 2 में है, जो पारित माना जाता है, ये आगे निकल चुका है। तो जो बिंदु हम लोग को अध्ययन करके निकालना है कि कहाँ फंसा हुआ मामला है, इसको लेके तत्परता से मैं लगूंगा और इसको केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ इसको आगे बढ़ाने का अथक प्रयास रहेगा। क्योंकि अगर इसकी सफलता हमें मिल गई तो हमको लगता है युग युगांतर तक बिहार और नवादा जो है एक नया स्वरूप ले लेंगे। दक्षिण का प्रोजेक्ट आगे बढ़ चुका है, हम अभी फंसे हुए, तो इसको आगे ले जाना है। एक डीपीआर बनवाना है कि किस तरह से हम नवादा शहर में एक रिंग रोड का निर्माण कर सकते, जहाँ पे ट्रैफिक का एक प्लान्ड फ्लो नहीं है, होता ना व्यवस्थित फ्लो,
यहाँ से निकला इधर से हुआ होते हुए बस ये जैसे तैसे एक रास्ता बना हुआ है कि उसी को लोग अनुपालन करें। ट्रैफिक का एक फ्लो चार्ट के साथ आज बनता है, जो गति शक्ति में आता है उसको यहाँ पर लाना। आपका सद्भावना चौक रेलवे क्रॉसिंग में नेशनल हाईवे 20 का कनेक्टिंग गया नवादा सड़क वहाँ पे हिसुआ से बाईपास बनवाने की दिशा में समुचित प्रयास करना। दूसरा, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी की निश्चित रूप में व्यवस्था की जाएगी किसी भी बंद से। नवादा के हर एक बाजार में व्यापारियों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और बाजार में शौचालय और पेयजल का व्यवस्था की जाएगी। और कई चीज है जो आप खुद भी देख सकते हैं। सकरी नदी का जो है पूर्वी पश्चिमी दोनों कैनाल के सफाई के साथ साथ पहले से जो निर्मित है फुलवरिया से सभी जलाशयों का कैसे जीर्णोद्धार करा, सिंचाई से सुविधा को किसानों के लिए दुरुस्त किया, क्योंकि सिंचाई पे ही आधारित यहाँ का आम आदमी है। और जो पूर्वज है हमारे वो देख चुके हैं कि बाबू श्री के समय में सकरी का जो है उन्होंने लाभ देखा है कृषि के क्षेत्र में। फिर झारखंड का निर्माण हो गया, फिर कुछ अड़चने आ गई, तो ये 1.5 साल के बाद जो है वहाँ की सरकार जो है विपरीत मानसिकता के साथ इस पूरी चीज़ को देखती है। विधानसभा चुनाव हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और उसके बाद हम लोग समन्वय दोनों बिहार और झारखंड सरकार समन्वय स्थापित करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर्यटन का जितना अधिक स्कोप है नवादा, एक अछूता क्षेत्र है ककोलत। मैं खुद जब बचपन में पढ़ता था तो मेरे खुद के स्कूल से दिन भर कंठित स्कूल के बच्चों का बड़ा पटना में ये लोकप्रिय था, पटना में ये बहुत लोकप्रिय था। ककोलत लाया जाता था और सामने सारी परंपराएं खत्म हो गई। तो ककोलत का जो है उसको कैसे जो है पर्यटन के मुख्यधारा में जोड़ा जाए, उसको जरा अध्ययन करना। धार्मिक पर्यटन का जो नवादा में जो अभूतपूर्व प्रतिभा है उसको किस तरह से जाना है। हम सूर्य मंदिर को जानते हैं खाड़ी के, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि पौराणिक कितना पौराणिक। कई ऐसे मंदिर हैं जिसका कार्बन डेटिंग की आवश्यकता है, उससे एज पता चल जाएगा मंदिर कार्बन डेटिंग। आप सब देख ही रहे ज्ञान वापी में क्या हो रहा है, कार्बन डेटिंग हुआ पता चला कि कब का है। ऐसे कई हैं हमारे, चामुंडा स्थान है आपको, तो आप अगर सीतामढ़ी है, बरबीघा आप चली जाइएगा तो जो विष्णु धाम है तो हाँ शामस का, तो वो भी आदि अनादि काल का मूर्ति है, कोई जानता नहीं। तो दुर्भाग्य से इतनी प्रतिभा, तो ये केंद्र बन सकता है जिससे स्वरोजगार का बहुत बड़ा एक स्कोप जो है बन सकता है। और धार्मिक पर्यटन में आज के प्रदेश में बहुत जोर है, भारत सरकार की भी योजनाएं हैं और केंद्र भी, राज्य सरकार भी इस दिशा में अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। तो हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ के इस केंद्रों को आधुनिक करते हुए धार्मिक पर्यटन का केंद्र, जैन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा केंद्र है और जैन पर्यटक जो है देश भर में, बिहार में बड़ी संख्या में आते हैं। नालंदा तक जाते हैं लेकिन नवादा नहीं आ पाते, पावापुरी जाते हैं लेकिन नवादा नहीं आ पाते। तो उनके जो मुनि लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी आग्रह करना है कि यहाँ पे केंद्र स्थापित हो, ताकि उनके माध्यम से भी जैन समाज में यह समझा जाए कि ये भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये हमारी नई पीढ़ी को बहुत जानकारी दी है कि कैसे ये विभूतियों का स्थली रहा है और उनके नाम पे कोई भी स्मृति स्थल यहाँ पे है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, उचित फोरम पे दिल्ली में भी और केंद्र में भी मैंने इस बात को उठाया है उजागर कि हम 1897 का सिपाही म्यूटिनी जो हुआ उसको तो हम सब अध्ययन किए हैं, इतिहास में जानते हैं। उसके नायक थे हमारे मंगल पांडे, ये भी इतिहास में है और हम सब। लेकिन उससे पहले नवादा में जवाहर रजवार और इतवा रजवार, कारू रजवार, ऐसे 3 सिपाही जिन्होंने अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया था, इसकी कोई चर्चा नहीं है। वो हमारे रजौली के रहने वाले,
गैजेटियर में उसका जिक्र है कि कितने साल के बाद वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा। तो ऐसे विभूति जो प्रेरणा बन सकते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पे स्मृति स्थल का भी निर्माण हो कि लोग जाने कि ये हमारे ही यहाँ के लोग हैं जो कि इतने बड़े योद्धा रह चुके हैं। कई लोग हैं, अलग अलग समाज मानता है, अपने कन्हैया लाल साहू हैं, उनके नाम पर कोई स्मृति का स्थान बने, ईश्वर चौधरी के नाम पर स्मृति भवन का निर्माण हो सकता है। तो ऐसे करके हमको एक गौरव स्थली, महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि गांव क्षेत्र जो है ज्योतिबा फूले के बारे में कोई न कोई स्थान है निर्मित है, छत्रपति शिवाजी के बारे में, और स्थानीय हमारे जितने भी नायक रहते हैं उनके बारे में जिक्र रहता है। दक्षिण भारत में दुर्भाग्य से इसका प्रचलन नहीं होती, जिसको मोदी जी ने पुनः वापस किया। जो हमारे विरोधी जो है कहते हैं कि इतिहास लेखन नए तरीके, अब बड़ा सीधा, ऐसे जवाहर रजवार जैसे जो आज़ादी में 5 आदमी से तो आज़ादी मिली नहीं, जिक्र 5 आदमी का इतिहास के पन्नों, क्योंकि वामपंथियों ने इतिहास लिखा तो अपने सुविधा के अनुसार स्थान दिया। जयप्रकाश जी का जिक्र कितना है आधुनिक भारत के इतिहास, आपको मात्र 3 से 4 लाइन, वो भी सबसे जो ख्याति प्राप्त किताब पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया का, तो विपिन चंद्रा द्वारा लिखा हुआ है, उसी में आप देखिए 3 से 4 लाइन का जिक्र है। तो हमने क्या किया, यही किया कि जो अनसंग हीरोज है, जिसकी गाथा नहीं किसी ने सुनी, उसको उजागर करके भी अपने नई पीढ़ी के लिए लाया। उस हिसाब से इसके मद्देनजर इस चीज को हम लोग यहाँ पे स्थापना करते जाए। पार्क का मैंने जिक्र कर ही दिया कि पार्क को कैसे कैसे हर चौराहों पर शौचालय का निर्माण हो, डंपिंग एरिया जो है वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, जो कचरा का ढेर पूरे शहर में बैठा रहता है, इसका एक जगह निर्धारित हो, इसके लिए भी एक प्रावधान हम लोग करेंगे पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से। कृषि संबंधी काफी कुछ ऐसी जो है योजनाएं हैं जिसका जिक्र इसमें आपको दिखा जाएगा। पंचायत स्तर पे सहकारिता मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ी योजना जो है कुछ महीने पहले लागू किया, जिसमें सभी पैक्स का भवन का निर्माण होगा और स्टोरेज का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें हमारे किसान जो है जो पैदावार हो जाता है उनको लगता है कि अब तुरंत बेच ही देने में बधाई है, और वो आनंद में पौने पौने दाम पे बेचते हैं। उनके लिए प्रावधान होने जा रहा है, ये प्रधानमंत्री का ये बहुत ही किसान के लिए लाभप्रद योजना है कि वो अपने पैदावार को इसमें रख सकते हैं, और जब उचित मूल्य हो तब इसका बिकवाली हो, तो उनको रखने का स्थान प्राप्त है। और उसी पैक्स भवन में गांव की आबादी के लिए जन औषधि केंद्र का खुलना तय, तो ग्रामीण आबादी को सस्ती दवा, अभी तो जन औषधि केंद्र अधिकांश आपको 9000 देश महीने लगभग वो आपको बड़े शहरों में दिखेगा, लेकिन गांव में जब जन औषधि केंद्र पहुंच जाएगा तो बीमार तो आम आदमी भी गांव में है, डायबिटीज तो कोई ऐसा तो नहीं है कि शहर के लोगों को है, अब गांव में अब सब हर तीसरा व्यक्ति को पहुंचे, बड़ी महंगी उसके इलाज होती है क्योंकि आजीवन खाना होता है। लेकिन जन औषधि केंद्र में बहुत सस्ता मिलता है उसका दवा, उसका लाभ मिलेगा उसको। तो इसको नवादा जिला में किस तरह से हम अधिक से अधिक प्राथमिकता पे इसको क्रियान्वित कर सकें ताकि हमारे ग्रामीण जनता को, किसानों को इसका लाभ पहुंच सके। एक इसके उपरांत एक कृषि सेंटर जो है हम लोग इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मतलब ICAR के माध्यम से इसको खोला जाए ताकि किसानों को सही समय पे एक ही जगह मिट्टी की जांच, मौसम का अनुकूल फसल की जानकारी इत्यादि की सुविधा मिल सके। एक पॉइंट पे पूरा जिला का आए, किसान अपना समझ ले, कोई समस्या निदान हो। ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से इसका एक केंद्र खुलवाने की कोशिश करेंगे। सक्रिय जलाशय योजना का मैंने काम आपको जिक्र बता ही दिया है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के केंद्रीय विद्यालय का जो है अति शीघ्र जो है इस पूरी चीज का, क्योंकि केंद्र द्वारा ये पारित जो 5 स्थान है बिहार में उसमें से चिन्हित नवादा भी है। ये बिहार सरकार के साथ इसको स्थान के लिए, जगह के लिए ये कहीं भी उपलब्ध हो जाए 15 किलोमीटर के रेडियस में,
ये किसी भी क्षेत्र में हो जाए, हम इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। यही नहीं कि हमारा नवादा के शहर के बीच में 15-16 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ भी उपलब्ध हो जाए, और ये बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाए, इस पर बहुत प्राथमिकता पर हमें प्रयास करना है। और नवादा सदर अस्पताल में एक बच्चा वार्ड की स्थापना, विशेषकर स्पेशलाइज्ड चाइल्ड का जो है तो ये होना चाहिए। अभी उसी पर सब चीज़ ये अलग से है नहीं, डॉक्टरों ने मांग किया तो ये मन में आया, इसके छपने के बाद की बात है। बरबीघा में श्री कृष्ण राम रुचि कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए, जो कि वहाँ का एक आम मांग है। इस तरह से मेडिकल कॉलेज की स्थापना नवादा लोकसभा के अंतर्गत, और हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना सब जगह हो रहा है, नवादा भी वंचित, तो कैसे नवादा भी उस सूची में सूचीबद्ध हो, इसकी चिंता करनी है। तो कुल मिला के रोजगार के क्षेत्र में विश्वकर्मा योजना को एक और तेजी से आगे बढ़ाना है। ये हमारे विश्वकर्मा समाज में जितने हुनरमंद हैं सबकी योजना है, जो कि आम आदमी और गरीब को छूता है। ये आंशिक प्रचार का केस हुआ है, इसको विस्तृत प्रचार का केस हमें बनाना है। नौजवानों को मुद्रा से जोड़ना है, मुद्रा बैंक योजना से, और उसके साथ बहुत प्रतिभा है यहाँ। स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत शांति से कई काम कर रहे हैं, उनको भी इससे जोड़ना है ताकि उनका काम और ये जोर से जुड़े। और साथ साथ स्टेडियम का मैंने बाकी कर दिया आपको कि रनिंग ट्रैक सहित इन खेलों के जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ताकि एथलेटिक साइड भी जो है वो भी जो है आज के दिन में भारत का और पूरे दुनिया में ओलंपिक्स में सभी खेल में आम खिलाड़ी जो है जो काम कर रहे हैं वो एक्सेल कर रहा है, हमें मेडल मिल रहा है, इतने हम एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में अब ओलंपिक्स तक में। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होना है, ये एथलेटिक साइड रनिंग ट्रैक वगैरह के साथ इसकी व्यवस्था सुसवा में भी स्टेडियम के निर्माण के तहत, अर्सलीगंज में भी, और यहाँ का जो है अभी वर्तमान में उसको अत्याधुनिक रूप से उसको निर्मित। और एक और आपके साथ साझा करना चाहूँगा, आने वाले समय में एक व्यवस्था मैं बैठाना चाहूँगा कि हर एक 6 विधानसभा जो हमारे दलित परिवार के और अति पिछड़ा परिवार के जो एकदम जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में किसी से कम नहीं है, लेकिन वो न सक्षम है न वो उतने शिक्षित हैं कि वो अयोध्या जाके प्रभु राम का दर्शन कर सकें। एक व्यवस्था बैठाई जाएगी कि 6 विधानसभा से समाज का जो हमारा अंतिम तबका का जो पादान पे बैठा हुआ वर्ग है उसको जो है अयोध्या ले जाया जाए और प्रभु श्री राम के दर्शन से वह भी वंचित नहीं रहे। जो सक्षम है वो तो चले ही जाए, लेकिन वो जो दूर से ही राम को याद करके बैठा है, अब तो राम आ चुके हैं तो उसका भी हक नहीं बनता है राम दर्शन का। इसकी व्यवस्था 6 विधानसभा में साल दर साल एक ऐसा व्यवस्था होगा कि चलता जाएगा एक निरंतरता के साथ। और इसके साथ एक व्यवस्था हम लोग ये भी करेंगे कि यहाँ पे भी जो हमारे नवादावासी हैं, एक केंद्र की स्थापना की जाएगी व्यवस्थित रूप में, कि जो हमारे स्वयंसेवी संस्था हैं और लोग जो हैं आम जन जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, एक केंद्र की स्थापना होगी कि जो मृत हो जाते हैं उनके बॉडी को जलाया जाता है। सबकी इच्छा रहती है कि उसका जो अंतिम है वो हम काशी में या हरिद्वार में उसको जो है पूजा करके डाल सके, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बैठाएंगे, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर रहेंगे, लोग रहेंगे, उसको एकत्रित करेंगे और विधिवत पूजा होकर उनको जो है या तो काशी में या अयोध्या हरिद्वार में की व्यवस्था बैठाई जाएगी और पुनः वापस उन परिवारजनों को वहाँ का पूजा अर्चन के बाद जो है प्रसाद को निर्गत कराया जाएगा। तो सांस्कृतिक उत्थान के दृष्टिकोण से एक पहल की जाएगी। यही सब कुछ बात जो है नवादा के दृष्टिकोण से विकसित नवादा के संकल्प को जो है सबने साझा किया है।
उस पूरे क्षेत्र को एक ईमानदार प्रयास होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट का एक जोन बनाने के लिए उसका टैग लगे कि वारसलीगंज इंडस्ट्रियल एरिया। उससे क्या होगा कि और कई भी इंडस्ट्री आती है और वो बॉर्डर है, हमारा आधा बॉर्डर है कि तुरंत झारखंड से निकलिए उड़ीसा वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया का टैग जो उसका एक अलग प्रक्रिया है, उसको डिक्लेयर करना एक अलग प्रक्रिया। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, फलाना इंडस्ट्रियल एरिया, ये होने से क्या होता है कि हमको निवेश का संभावना बन जाता है, उसका पैरामीटर अलग हो जाता है, मापदंड अलग। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें आज व्यस्तता के चलते ही छूट गया, इससे आपको साझा करेंगे। आप लोगों के सामने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, उनकी बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी नवादा के अध्यक्ष अनिल मेहता जी, उनकी बाईं ओर पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नवादा वीरेंद्र बाबू, जिला के प्रभारी राजेश चंद्रवंशी जी, उनकी बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना जी, उनकी बाईं ओर बैठे हुए रजौली के पूर्व विधायक कन्हैया रजवार जी, उनकी बाईं ओर बैठे हुए युवा मोर्चा के